बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन हासिलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अख्तर हुसैन नकवी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन हासिलपुर। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे। जब आप इस बार के सदर बन जाएंगे तो वकला साहबान के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं वेलकम आप? सर थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तालीमी सिलसिला कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रल्लाह। मेरा एक देहात से तल्लक है और उस देहात में मैंने प्राइमरी स्कूल नूर शाह से प्राइमरी तक तालीम हासिल की। उसके बाद हासिलपुर पुराना में मिडिल स्कूल था जो अब हाई स्कूल है, उसमें मैंने मिडिल तक तालीम हासिल की। उसके बाद हासिलपुर शहर में जो हाई स्कूल है जो अब भी है मौजूद, ये 1953 से ये स्कूल बना था, उसमें मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद इंटर कॉलेज था, इधर डिग्री कॉलेज नहीं था, तो इंटर कॉलेज से मैंने FA तक तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने SC कॉलेज बहावलपुर सादिक एजरटन कॉलेज से मैंने जो है ग्रेजुएशन की। उसके बाद काफ़ी गैप आया, मेरे कोई अपने ज़ाती मसाइल थे तो मैं तालीम अपनी जारी ना रख सका। 1988 से मैंने तालीम को छोड़ दिया और फिर मैंने सन 2000 में दोबारा जो है ना LLB में एडमिशन लिया बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने LLB किया और उसके बाद मैंने मुल्तान से ही प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद 2008 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। उसके बाद कुछ हमारे घरेलू मसाइल थे, उस वजह से मैं हासिलपुर आ गया और हासिलपुर से यह वाबस्ता हूँ। इस बार में मैं 2008 में बाकायदगी से जो है इस बार का मेंबर बना और आपके सामने हूँ, यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ माशाअल्लाह। तो हर तरह के केसेस वगैरह या जो ही है, अब एक ग्रुप है हमारा शाह ग्रुप, उन्होंने मुझे बतौर सदर का उम्मीदवार नामज़द किया है, तो अब मैं बतौर सदर यहाँ जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, माशाल्लाह। जनाब, आप माशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जब आप सदर बन जाएंगे तो इस बार के लिए वकला के लिए क्या डेवलपमेंट करवाएंगे? इस बार के काफ़ी सारे मसाइल हैं जी, जो कुछ तो सॉल्व होने वाले हैं, मामूली से हैं। ठीक है। यानी एक काफ़ी सारे चैम्बर पड़े हैं जो गैर आबाद हैं, कोई उनमें बाकायदा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, वो इब्तदाई तौर पे बने थे और अभी तक वो वैसे ही खड़े हैं। ठीक है। और उसके अलावा कोई 5-7 ऐसे चैम्बर हैं जो लोगों को चाहिए, इतनी जगह भी मौजूद है, तो वो किसी वजह से पता नहीं क्यों क्या वजूहत हैं वो किसी को अलाट नहीं हो सके। एक तो ये छोटा सा मसला है, ये इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। सेकेंडली इसमें है कि यहाँ कोई सिग्नल का प्रॉब्लम है जो दोस्त आम तौर पे कहते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें। और एक वकला कॉलोनी का भी वजूद में एक फ़ाइल है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको कंप्लीट करा सकूँ। और ये यहाँ का बड़ा मसला ये है, वकला कॉलोनी वाली वो फ़ाइल जो अभी वो पड़ी है, लाहौर तक तो पहुँच चुकी है, तो उसको कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने मेरा मालिक की मदद मेरे शामिल हार रही तो इंशाअल्लाह मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। ठीक। जनाब, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील के लिए वो एक सच्ची सी और सीधी सी बात है, कलाम मजीद में अल्लाह का हुक्म है कि सच बोलो, और झूठे के बारे में ये कहा है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत है। अगर एक वकील सच पे कायम रह जाए तो यहाँ के 100% मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और मेरी अदालतों से भी यही रिक्वेस्ट है, वकला भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है कि हम सच का साथ दें, जिसका कोई केस बनता है उसको लें और उसको पूरे तरीके से अपनी भरपूर कोशिश से उसका हक़ उसको दिलवाएं, और जिसका केस नहीं बनता उस केस को छोड़ दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हम कामयाब वकील बनेंगे और कामयाब हमारा मुआशरा होगा। ठीक, हमारे मुआशरे की कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। ठीक।
एक वकील माशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? तो वकील के माशरे में जो किरदार है वो उसका यही है कि वो हक़ और सच का साथ दे। अगर वो हक़ और सच का साथ देगा तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन मुआशरा मर्द वजूद में आएगा। ठीक जनाब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन हासिलपुर, आपका क्या पैगाम है? मेरा यही पैगाम है कि हक़ और सच का साथ दें। जो लोग आजमाए हुए हैं उनको दोबारा ना आजमाएं। हज़रत अली का भी फरमान है कि मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जा सकता। तो नए आने वाले लोगों को उनके लिए मिशल राह बने और उनको मौका दें, और हो सकता है कि उनमें कोई अच्छे लोग आगे आएँ और आपके मसाइल हल हो जाएं। ठीक, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इलाही आमीन। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आप आए मेरे पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।